दिल्ली की सड़कों से लेकर के अदालतों के गलियारों तक इन दिनों एक ही नाम सुर्खियों में, पाखंडी बाबा स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी। धर्म और शिक्षा के नाम पर उसने ऐसा सुनियोजित जाल बुना जिसमें कई मासूम छात्राएं फंस गई। पुलिस की कार्रवाई, पीड़ितों के बयान और गवाहों ने उसके तथाकथित आध्यात्मिक चेहरे के पीछे छिपे आपराधिक रूप को पूरी तरीके से उजागर कर दिया। कभी एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था के चांसलर की कुर्सी पर बैठ के खुद को गुरु कहलवाने वाला यह व्यक्ति दरअसल एक संगठित अपराधी निकला, जिसने यौन शोषण से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों की सप्लाई तक का नेटवर्क फैला रखा था। लेकिन सवाल यह है कि इस ढोंगी पाखंडी बाबा चैतन्यानंद को कितनी सजा होगी। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पार्थ सारथी के करतूतों की नई नई पोलें खुलती नजर आ रही हैं। जांच में सामने आया है कि वो अल्मोड़ा के एक गेस्ट हाउस में छात्राओं के साथ ठहरता था, जहां अनुचित गतिविधियां भी होती थी। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों ने इसकी पुष्टि की है, जिससे बाबा का काला चेहरा और भी साफ हो गया है। इस पूरे मामले में बाबा के 3 करीबी सहयोगी, श्वेता शर्मा जो कि एसोसिएट डीन है, भावना कपिल जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और काजल जो कि सीनियर फैकल्टी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इन तीनों ने छात्राओं को धमकाने, दबाव डालने और सबूत मिटाने में बाबा की मदद की। पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये महिलाएं बाबा के निर्देश पर छात्राओं पर मानसिक और शारीरिक दबाव डालती थी। योग की तस्वीर पर बाबा की गंदी टिप्पणियों की जानकारी भी मिली है। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च यानी SRISIIM से जुड़े इस खुलासे ने संस्थान की प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने अब तक 30 से अधिक छात्राओं से पूछताछ कर चुकी है। कई पीड़िताओं ने बताया है कि बाबा गरीब और स्कॉलरशिप पाने वाली छात्राओं को अपना शिकार बनाया करता था। PGDM कोर्स की कई छात्राओं ने यौन शोषण, छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 अगस्त 2025 को वसंत कुंज थाने में इस मामले पर FIR दर्ज कराया गया। बाबा पर BNS की धारा 75(2), 79 और 351(2) लगाई गई है, जिसमें धारा 75(2) में यौन उत्पीड़न, अनुचित शारीरिक संपर्क और अश्लील सामग्री दिखाने जैसे अपराधों पर लागू होती है। दोषी पाए जाने पर अत्यधिक 3 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है धारा 79, महिलाओं की लज्जा भंग करने वाले शब्दों, इशारों या हरकतों पर लागू होती है। इसके तहत 3 साल की कैद या जुर्माना हो सकता है। फिर आते हैं धारा 351(2), आपराधिक धमकी से संबंधित है और इसके तहत 2 साल तक की सजा और जुर्माना संभव है। पुलिस को बाबा के मोबाइल से ऐसे चैट्स मिले हैं जो उनके विदेशी नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। चैट्स में वो छात्राओं को दुबई भेजने की बात करता है और एक शेख का नाम भी सामने आया है। वो छात्राओं से कहता है कि दुबई का शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई दोस्त है? इसके अलावा उसके फोन से एयर होस्टेस की तस्वीरें और बायोडेटा भी मिले हैं, जिसका शक है कि वो एयर होस्टेस बनाने का झांसा देकर के छात्राओं को फंसाता था। बाबा ने छात्राओं को हनी ट्रैप में फंसाने की भी कोशिश की है। एक चैट में उसने एक छात्रा को पैसे का लालच देकर के किसी लड़के को गले लगाकर फोटो भेजने को कहा। साथ ही उसके पास HIK विजन ऐप भी मिला है, जिससे वो आश्रम में लगे CCTV कैमरास के जरिए छात्राओं की गतिविधियों पर नजर रखता था। उसका कमरा किसी लग्जरी सूट से कम नहीं था। वहीं दिल्ली पुलिस अब इस मामले को सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं देख रही है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट से जोड़ करके जांच भी कर रही है। अगर अदालत में सभी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो बाबा को 3 साल धारा 75 में, 3 साल धारा 79 में और 2 साल धारा 351 में, यानी कि कुल 8 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि विदेशी नेटवर्क और संगठित अपराध साबित होने पर सजा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।